केचरी मुद्रा और अंतर मौन की जोड़ी। केचरी मुद्रा क्या है? यह एक पुरानी यौगिक प्रक्रिया है जिसमें अपनी जीभ को अपने तालु मुंह की छत के ऊपर ले जाना होता है ताकि वो अमृत को अपने गले गला में महसूस कर सके। जब तुम अपनी जीभ को तालु के ऊपर ले जाते हो तब तुम्हारे पिट्यूटरी ग्लैंड को सक्रिय किया जाता है और तुम्हारा तीसरी आंख आज्ञा चक्र जागृत होता है। यह प्रक्रिया एक कदम है जो अमरता और निर्वाण की ओर ले जाती है। इतिहास और आविष्कारक केचरी मुद्रा का सबसे पहला जिक्र पतंजलि के योग सूत्र में मिलता है। ये ध्यान क्रिया वैदिक ग्रंथों और तिब्बती बौद्ध तंत्र में भी है, जहां से इसे गुरु शिष्य परंपरा के जरिए स्थानांतरित किया जाता था। वैदिक काल में ये यौगिक ज्ञान केवल कुछ ऐसे गुरु तक सीमित था जो आध्यात्मिक परिपक्वता के लिए योग्य थे। केचरी मुद्रा का विज्ञान। जब तुम अपनी जीभ को अपने तालु तक ले जाते हो, तुम्हारे प्राण ऊर्जा चैनल सक्रिय हो जाते हैं जो तुम्हें उच्चतर चेतना की अवस्थाओं तक ले जाते हैं। यह एक न्यूरो हार्मोनल उत्तेजना है जो तुम्हारे एंडोक्राइन सिस्टम को संतुलित करता है और ब्रेन वेव्स को थीटा वेव्स तक शिफ्ट करने में मदद करता है, जो गहरे ध्यान और निर्वाण की ओर एक कदम है। अंतर मौन क्या है? अंतर मौन का अर्थ है आंतरिक मौन, यानी अपने मन को सन्नाटा शांति में लाना। इसमें तुम अपने मन की हर एक सोच को बिना किसी प्रतिक्रिया के आधिकारिक रूप से देख सकते हो। जब मन ब्लैंक हो जाता है तब तुम एक गवाह स्थिति में प्रवेश करते हो जहां तुम अपने सच्चे स्वयं को समझ पाते हो। ये क्यों काम करता है? ये एक स्वयं चेतना अभ्यास है जो तुम्हें अपने विचारों और भावनाओं से अलग कर देता है। जैसे तुम बाहरी शोर को सुनते हो बिना उसे प्रभावित हुए, वैसे ही तुम अपने आंतरिक शोर विचारों को देखना शुरू करते हो। इससे अहंकार का विलय और उच्च चेतना का अनुभव होता है। अंतर मौन का विज्ञान। जब तुम मानसिक शांति का अनुभव करते हो, तुम्हारा मस्तिष्क बीटा वेव्स से अल्फा वेव्स में शिफ्ट हो जाता है, जो गहरी विश्राम और ध्यान की स्थिति को उत्तेजित करता है। इससे तुम्हारा मन गहरी चेतना की परतों में प्रवेश करता है। 2. केचरी मुद्रा और अंतर मौन का संयोजन कैसे करें? कैसे मिलाएं? 1. स्थिति। सबसे पहले पद्मासन या सुखासन स्थिति में बैठ जाओ। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखो और आंखें बंद कर लो। 2. केचरी मुद्रा। अपनी जीभ को ध्यान से ऊपर की तरफ ले जाओ ताकि वह तालु मुंह की छत को छू सके। यदि पहले चरण में तुम्हें यह मुश्किल लगे तो जीभ को धीरे धीरे खींचो। जब जीभ तालु पर छूने लगे और जीभ की नोक सॉफ्ट तालु को छूने लगे, तब तुम्हारे मस्तिष्क को एक सीधा सिग्नल मिलेगा और दिव्य अमृत का प्रवाह शुरू हो जाएगा। 3. अंतर मौन। अब अपने मन को देखते हुए कोई भी सोच या भावना को बिना उसमें शामिल हुए देखो। तुम्हारा लक्ष्य ये होना चाहिए कि तुम अपने विचारों को बिना किसी अटैचमेंट के देखो और अपनी जागरूकता को वर्तमान क्षण में लाओ। 4. समन्वय। केचरी मुद्रा से ऊर्जा प्रवाह को उत्तेजित करो और अंतर मौन से अपने मन को स्थिर रखो। ये संयोजन तुम्हें मानसिक शांति के साथ प्राण प्रवाह को सामंजस्यपूर्ण बनाने में मदद करेगा, जो तुम्हें उच्च चेतना तक ले जाएगा। 3. गुरु के बिना कर सकते हैं। गुरु का महत्व। जब तक तुम्हारे अंदर शुद्धता और परिपक्वता न हो, ये तकनीकें गलत तरीके से भी उपयोग की जा सकती हैं। गुरु एक ऐसे मार्गदर्शक होते हैं जो तुम्हें शुद्ध और सुरक्षित तरीके से ये अभ्यास सिखाते हैं ताकि तुम किसी भी मानसिक असंतुलन या आध्यात्मिक संकट में न फंसो। गुरु के बिना, यदि तुम प्रारंभिक अवस्था में हो, तो गुरु के बिना ये अभ्यास थोड़े जोखिमपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि कुंडलिनी ऊर्जा को गलत तरीके से जागृत करने पर मन या शरीर को नुकसान हो सकता है। लेकिन अगर तुम अपनी अभ्यास को धीरे धीरे और सुरक्षित तरीके से शुरू करते हो, तो शायद गुरु के बिना भी तुम सीख सकते हो। 4. लाभ और निर्वाण। लाभ। मानसिक स्पष्टता और शांति। अंतर मौन तुम्हें मानसिक शांति और स्पष्टता प्रदान करेगा। तुम्हारे विचार चाहे जितने भी हों, तुम उन्हें बिना किसी प्रभाव के देख सकोगे। शारीरिक स्वास्थ्य। केचरी मुद्रा तुम्हारे एंडोक्राइन सिस्टम को संतुलित करता है, जिससे तुम्हारा शरीर का स्वास्थ्य बेहतर होता है। तुम्हें गहरी पुनरुद्धार और प्रतिरक्षा में वृद्धि मिलेगी। आध्यात्मिक वृद्धि। यह संयोजन तुम्हें अपने सच्चे स्व से जोड़ देगा। तुम उच्च चेतना और दिव्य ज्ञान का अनुभव करोगे। निर्वाण का असर। हाँ, यदि तुम इसे ईमानदारी और नियमितता से अभ्यास करते हो, तो आखिरकार तुम्हारा उच्च चेतना का स्तर खुल जाएगा। ये एक निर्वाण की ओर एक कदम है जो तुम्हें आध्यात्मिक अमरता की ओर भी ले जा सकता है। 5. विज्ञान और भौतिकी। केचरी मुद्रा जोड़ अंतर मौन के पीछे। ब्रेन वेव्स। केचरी मुद्रा और अंतर मौन तुम्हारे ब्रेन वेव्स को थीटा और डेल्टा स्टेट्स तक ले जाते हैं। ये स्थिति गहरी चिकित्सा और सांस्कृतिक संबंध के लिए आवश्यक है।
न्यूरोप्लास्टिसिटी, केचरी मुद्रा और अंतर मौन तुम्हारे मस्तिष्क संरचना को रिवायर करते हैं, जो तुम्हारे सोचने के तरीकों को सकारात्मक और उन्नत बनाता है। प्राण प्रवाह, इन दोनों तकनीकों से प्राण को शरीर के ऊर्जा चैनलों में प्रवाहित होने का मौका मिलता है, जो तुम्हें उच्च ऊर्जा स्तर तक ले जाता है। 6. अभ्यास का सर्वोत्तम समय, सुबह का समय, ब्रह्म मुहूर्त, यह सबसे अच्छा समय है जब प्राकृतिक ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तुम्हारे मन को शांत रखने और ऊर्जा को चैनलाइज करने के लिए सुबह के 4 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच इस अभ्यास को करना सबसे उत्तम है। 7. असर होने में कितना समय लगता है? तुम्हें 3-6 महीने नियमित अभ्यास करनी पड़ेगी ताकि तुम्हें ऊर्जा बदलाव और मानसिक स्पष्टता का असर दिखाई दे। आध्यात्मिक जागरूकता थोड़ा समय ले सकता है, लेकिन अगर तुम ईमानदारी से अभ्यास करते हो तो तुम्हें 5-6 सप्ताह में शांत मन और भावनात्मक संतुलन मिलने लगेगा। ये केचरी मुद्रा जोड़ अंतर मौन का संयोजन तुम्हारे आध्यात्मिक अभ्यास को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। केचरी मुद्रा और अंतर मौन ये 2 अद्भुत यौगिक तकनीकें हैं जो न केवल शारीरिक संतुलन को प्राप्त करने में मदद करती हैं, बल्कि हमें आंतरिक रूप से अपनी वास्तविकता और ब्रह्म के साथ एकाकार होने का मार्ग भी दिखाती हैं। इन दोनों प्राचीन प्रथाओं का अभ्यास करने से एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति होती है जो साधक को उसके सच्चे आत्म स्वरूप का अनुभव कराती है। केचरी मुद्रा, केचरी मुद्रा एक दिव्य स्थिति है जो मनुष्य को अपनी शारीरिक सीमाओं को पार कर आत्म साक्षात्कार की ओर अग्रसर करती है। यह मुद्रा जीभ को ऊपर की ओर घुमाने और तालु मुंह की छत को छूने की प्रक्रिया है। इसके माध्यम से साधक का पिट्यूटरी ग्लैंड सक्रिय होता है, जिससे आध्यात्मिक जागरूकता का स्तर ऊंचा होता है। जैसे जैसे साधक अपनी जीभ को उन्नत करता है, वो प्रत्याहार सेंसरी अवशोषण की स्थिति में पहुंचता है, जो ध्यान के गहरे स्तरों को उद्घाटित करता है। इसका अभ्यास न केवल शारीरिक ऊर्जा को उत्तेजित करता है, बल्कि यह आत्मा और ब्रह्म के बीच के भेद को समाप्त करने में भी मदद करता है। आध्यात्मिक दृष्टि से केचरी मुद्रा को अमृत दिव्य नीर के प्रवाह के रूप में देखा जाता है, जो जीवन की प्रत्येक धारा को शुद्ध करता है और साधक को ब्रह्म के असीम प्रेम और शांति से जोड़ता है। अंतर मौन, अंतर मौन यानी आंतरिक मौन एक ऐसी ध्यान की स्थिति है जिसमें साधक अपने मन की हर सोच, भावना और इंद्रिय प्रवृत्तियों से दूर हटकर केवल शांति की अवस्था में रहता है। यह स्थिति उस विज्ञान के अनुसार निर्विकल्प समाधि में परिवर्तित हो जाती है, जहां मन खुद को निराकार रूप में अनुभव करता है और हर एक विचार और संवेदना से परे जाता है। अंतर मौन का अभ्यास हमें मानसिक और भावनात्मक विकारों से दूर करता है, जिससे आत्मा को अपनी सच्ची पहचान का एहसास होता है। ये हमें अपने वर्तमान में पूरी तरह उपस्थित होने का अवसर देता है, बिना किसी पूर्वाग्रह या भय के। जब आप अंतर मौन की स्थिति में होते हैं तो आप महसूस करते हैं कि मन और शरीर के सारे विचार सिर्फ ध्वनियां हैं जो बिना किसी स्थायिता के अस्थायी हैं। केचरी मुद्रा और अंतर मौन का संगम, जब केचरी मुद्रा और अंतर मौन का अभ्यास साथ में किया जाता है, तब साधक को न केवल बाहरी दुनिया से पूर्ण रूप से अलगाव होता है, बल्कि वो अपनी आंतरिक दुनिया में एक गहरी आध्यात्मिक जागृति का अनुभव करता है। यह संगम ब्रह्म के साथ एक गहरे साक्षात्कार का मार्ग खोलता है, जो साधक को मुक्ति और शांति की अवस्था में पहुंचाता है। दर्शन और मानसिक शांति के दृष्टिकोण से यह संयोजन साधक को अपनी आत्मा की असली पहचान का एहसास कराता है और उसे एक ऐसी निराकार स्थिति में ले जाता है जहां वो केवल एक निर्विकल्प साक्षी बन जाता है। इस प्रक्रिया में साधक को अपने भीतर से कोई द्वैत महसूस नहीं होता, वो खुद को और ब्रह्म को एक ही रूप में देखता है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए केचरी मुद्रा और अंतर मौन का प्रभाव, इन दोनों तकनीकों का संयोजन आध्यात्मिक उन्नति और मनोवैज्ञानिक शांति की दिशा में एक बहुत शक्तिशाली कदम है। ये सद्गति की ओर बढ़ने का रास्ता बनाता है, जहां मन की हर उलझन और भ्रम का समाधान होता है और आत्मा अपने सर्वोत्तम रूप में पूर्णता का अनुभव करती है। केचरी मुद्रा और अंतर मौन का गहरा अभ्यास आत्मा के द्वार को खोलता है और ब्रह्म के अनंत प्रेम और ज्ञान के साथ हमारे कनेक्शन को स्थायी बना देता है। यह एक ऐसी यात्रा है जहां हम अपने अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्यों से मिलते हैं और अंततः सच्ची स्वतंत्रता को प्राप्त करते हैं।